हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडो इन्वेस्टो। बस आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उन लैटिन वर्ड्स को जो लॉ में यूज़ किए जाते हैं और उनकी मीनिंग और उनके यूजेज को भी हम देखने वाले हैं, यानी उनको किस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड, and before that, if you are new here, do subscribe and press the bell icon to get the notification timely. So without wasting the time, let's move to the topic, that is Latin or legal word meaning and usage. The first word is ab initio. The ab initio means from the very beginning, यानी शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में जब यूज किया तो क्या हो गया, माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो, यानी माइनस से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, वाइड एब इनिशियो होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी यानी एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर में, जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टया, है ना, एट फर्स्ट व्यू। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में यूज किया तो क्या हो जाएगा, देयर इज स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी एविडेंस अपीयर दैट ही कमिटेड परजरी, यानी परजरी मीन्स फॉल्स एविडेंस। ठीक है, पहले प्रथम दृष्टया यही मालूम हुआ कि उसने परजरी की है, यानी फॉल्स एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डी फैक्टो। ठीक है, डी फैक्टो, तो डी फैक्टो मीन्स क्या होगा, इन रियलिटी, इन रियलिटी या ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्टो से लीजिए आप, फैक्ट, ऑफ फैक्ट, रियलिटी, इन रियलिटी या ऑफ फैक्ट। ठीक है, जैसे नेचुरल गार्जियंस आर डी फैक्टो गार्जियंस। ठीक है, नेचुरल गार्जियंस आर डी फैक्टो गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन है, आपके अपने माता पिता हैं, वो आपके डी फैक्टो गार्जियन है, यानी रियल गार्जियन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिज्योर। डिज्योर, अब यहाँ ज्योर से लीजिए, यानी लॉ से, बाय लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, यानी कानूनी तौर से, कानूनी रूप में या कानूनी तौर से, बाय लॉ। इसके मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं, देखिएगा। अशोक इज डिज्योर ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी अशोक जो है वो इस प्रॉपर्टी का बाय लॉ ओनर है, लीगल ओनर है। ठीक है, लीगल ओनर है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसी का। द कोर्ट अपॉइंट्स मिस्टर सिन्हा एज डीजियो गार्जियन ऑफ राहुल। ठीक है, मिस्टर सिन्हा को कोर्ट ने अपॉइंट किया है राहुल का डीजियोर गार्जियन, ये लीगल गार्जियन है। ओनली कोर्ट हैज द राइट टू अपॉइंट अ डीजियोर गार्जियन। ठीक है, आपके अपने पेरेंट्स क्या होते हैं, आपके डिफैक्टो गार्जियन होते हैं, बट कोर्ट जो है वो अपॉइंट करती है अगर किसी को गार्जियन, तो वो डीजियोर गार्जियन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइन डाई। साइन डाई मीन्स फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड और डेट। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित तारीख के लिए साइन डाई। ठीक है, इफ अ केस इज स्टार्टेड विद अ रॉन्ग प्रोसीजर, द जज कैन adjourn द मैटर साइन डाई। ठीक है, अगर कोई केस किसी रॉन्ग प्रोसीजर से स्टार्ट होता है तो जज जो है वो मैटर को एडजॉर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है, साइन डाई यानी इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो स्थगित कर सकता है, सो दैट द पार्टी कैन चूज द एक्शन विद द राइट प्रोसीजर। ठीक है, ताकि पार्टी को मौका मिल जाए कि वो राइट प्रोसीजर को चूज कर सके। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया यानी एविल माइंड, रॉन्गफुल इंटेंशन। ठीक है, रॉन्गफुल इंटेंशन, एविल माइंड। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, मोस्ट क्राइम्स रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ मेंस्ट्रिया बिफोर कॉन्विक्टिंग अ पर्सन। ठीक है, तो क्राइम्स में किसी पर्सन को कॉन्विक्ट करने से पहले क्या होता है, प्रूफ रिक्वायर होता है किस चीज का, मेंस्ट्रिया का, कि उसका इंटेंशन कैसा था, क्या उसका इंटेंशन रॉन्ग था, गलत था, इसका एविल माइंड था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्टस रिया। एक्टस रिया यानी गिल्टी एक्ट। मेंस रिया गिल्टी माइंड होगा, एक्टस रिया यानी गिल्टी एक्ट। ठीक है, एक्ट से देखिए यहाँ पे
एक्टस यानी एक्ट, गिल्टी एक्ट, ठीक है। व्हेन एक्टस रे आर प्रूव्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ मेंस रे, देन देयर इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी इन द कॉमन लॉ बेस्ड क्रिमिनल लॉ, ठीक है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है यानी एक्टस रे एंड मेंस रे, तो फिर क्या होता है, वो क्राइम जो है वो साबित हो जाता है, क्रिमिनल लायबिलिटी इन द कॉमन लॉ बेस्ड क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, कानून के ऊपर उस व्यक्ति को सजा देना जो है वो जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड द वंस पार, बियॉन्ड वंस पार, ठीक है। यानी अपनी जो भी उसकी पावर है उनसे भी उनके परे, उनके बियॉन्ड। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज समथिंग अल्ट्रा वायर्स, व्हाट इट हैज डन इज इनवैलिड। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड कोई काम करती है, तो उसने जो भी किया है, व्हाट इट हैज डन इज इनवैलिड, तो क्या होगा, वो इनवैलिड होगा। यानी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पावर के बियॉन्ड कोई वर्क किया है, तो जो भी उसका किया गया कार्य है वो इनवैलिड होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन, इन गुड फेथ, ठीक है, जेन्युइन इन गुड फेथ। उसका सेंटेंस देखिए, यू आर अ बोनाफाइड मेंबर ऑफ द टीम नाउ, मीन्स यू आर अ जेन्युइन मेंबर ऑफ द टीम नाउ। एक और इसका सेंटेंस हो सकता है, यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। एक ही सेंटेंस भी हो सकता है, आप लिख ले, ठीक है, यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, यानी यू आर जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पर से। पर से मीन्स इन इटसेल्फ या बाय इटसेल्फ, यानी स्वयं से ही, खुद से ही। दिस डिस्कशन इज अबाउट परसेप्शन एंड नॉट बाय आर्ट पर से, यानी डिस्कशन किस बारे में था, परसेप्शन के बारे में था, थॉट्स के बारे में था, आर्ट के बारे में, इटसेल्फ आर्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि डिस्कशन वाज अबाउट परसेप्शन, अबाउट थॉट, अबाउट व्यूज एंड नॉट फॉर आर्ट पर से, ठीक है। यानी इटसेल्फ आर्ट के लिए नहीं था, बल्कि किसी परसेप्शन के बारे में था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो यानी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या ऑफिस। का सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ, यानी उसकी पोजीशन क्या होती है, उसका ऑफिस क्या होता है, राज्यसभा का वो चेयरमैन होता है। उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पोस्ट है, उसका जो ऑफिस है वो क्या है, राज्यसभा का वो चेयरमैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्योमोटो। स्योमोटो इट मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, द कमीशन टुक स्योमोटो कंट्रोल ओवर द मैटर, द कमीशन टुक स्योमोटो कंट्रोल ओवर द मैटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडहॉक। एडहॉक मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस या नीड, किसी खास पर्पस या किसी खास आवश्यकता के लिए। सेंटेंस देखिए, द मेयर अपॉइंटेड एन एडहॉक कमिटी टू स्टडी द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एडहॉक कमिटी अपॉइंट किया मेयर ने, किस लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट को स्टडी करना ये नीड हो गई, ये पर्पस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम मीन्स बेयर प्रॉमिस, अ प्रॉमिस दैट कैन नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल, लगता है ऐसा प्रॉमिस जिसे हम कंसिडरेशन के लिए लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसे हम न्यूडम पैक्टम कहते हैं। लास्ट वर्ड देखिए, रेशियो डिसाइडेंटी। रेशियो से निकला है रैशनल, यानी तर्क,
तार्किक रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ द डिसीजन, क्या तर्क है इस डिसीजन के पीछे, इस कोर्स ऑफ एक्शन के पीछे क्या रीजन है, क्या तर्क है, ठीक है, उसे लैटिन में कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, द रेशियो डेसिडेंडी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल अवेलेबल टू अ लॉयर। ठीक है, द रेशियो डेसिडेंडी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स अवेलेबल टू अ लॉयर। के पास सबसे पावरफुल टूल क्या होता है, उसका सबसे बड़ा टूल क्या होता है, उसका तर्क। किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए उसका जो तर्क है, उसकी जो सोच है, वो उसका सबसे, उसके जो रीज़न है वो उसका सबसे बड़ा टूल होता है। ठीक है, आई होप दिस आर क्लियर टू यू ऑल एंड दिस में हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।